Hello students, today we will read chapter 8 Storm in the Garden from English NCERT class 2nd book. Okay, आज के लेसन का नाम है Storm in the Garden. Storm means तूफान. In the garden, garden means बगीचा. बगीचे में तूफान. Before start the chapter, we will see some word meaning. वर्ड मीनिंग SNAIL स्नेल. स्नेल मीन्स होता है घेंगा. ठीक है, एक तरह का एनिमल होता है. आप कभी डिस्कवरी में देखिएगा, उसमें क्या होता है, वो गोल गोल होता है. उसकी ऊपर की स्किन बहुत सख्त होती है और बहुत चिकनी चिकनी होती है, तो उसके ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं टिकती है और वो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे अंदर कर लेता है. यानी कि आप उसके ऊपर कुछ फेंकोगे या उसको फेंकोगे ना तो भी वो नहीं मरता है, वो पूरी बॉडी को अंदर एकदम अंदर कर लेता है. देन स्नेल मीन्स क्या होता है, घेंगा. कुछ लोग इसको घोंगा भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट है VISIT विजिट. विजिट मीन्स घूमना. UNDER अंडर. अंडर मीन्स नीचे. CLIMB क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. PULL पुल. पुल मीन्स खींचना. STUCK स्टक. स्टक मीन्स अटका हुआ. देन SWAY स्वे. स्वे मीन्स झूलना. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंड्स. सुनु सुनु जो है द स्नेल. स्नेल मीन्स घेंगा. ये जो घेंगा है स्नेल है. ये जो स्नेल है यह क्या है, सुनु सुनु नाम है इसका. इज प्लेइंग, यह खेल रहा है विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो फ्रेंड्स है उनका नाम क्या है, एंड्स, चींटियाँ. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. अचानक वहाँ पर तूफान आता है. ही हरीज, वह जल्दी करता है. टू हिज मदर, वह जल्दी से उसकी मदर की ओर जाता है. एंड टेल हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड. एंड टेल हर, उन्हें बताता है, मम्मी को कहता है, ऑल ही सॉ, जो कुछ भी उसने देखा है, एंड हर्ड, सुना है, वह सब उसकी मदर को बताता है. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. सुनु सुनु जो है द स्नेल, वह एक घेंगा है. वॉज विजिटिंग, वह घूम रहा है. हिज फ्रेंड्स द एंड्स, मतलब वह उनकी फ्रेंड से मिल रहा है या घूम रहा है. द एंड्स, चींटियों के साथ. उसकी फ्रेंड्स क्या हैं, चींटियाँ हैं. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. दे क्लाइम्ड मीन्स वे चढ़ गई हैं. ऑल ओवर हिम, उसके ऊपर सब, और उसके सब और चींटियाँ चढ़ गई हैं. ही, ये एक आवाज़ है, वो चींटियाँ आवाज़ कर रही हैं, ही. दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और कुछ उसके नीचे भी चढ़ गई हैं. देखो ये चींटियाँ हैं. स्नेल, ये स्नेल है सुनु सुनु, इसके ऊपर देखो क्लाइंब यानी चढ़ना. चींटियाँ उसके ऊपर भी चढ़ गई हैं और नीचे भी चढ़ी हुई हैं. ओके, तो दे क्लाइम्ड अंडर हिम, वो उसके नीचे भी चढ़ी हुई हैं और आवाज़ कर रही हैं, ही. ठीक है. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. वाइट लाइट में सफ़ेद बिजली. क्रैश्ड यानी चमकती है या फटती है. थ्रू द क्लाउड्स मतलब बादलों के बीच में से एकदम से एक सफ़ेद लाइट अचानक आती है. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हैड पुल्ड इन द टेल एंड सेट वेरी स्टिल. सुनु सुनु जो स्नेल था, क्विकली जल्दी से, पुल्ड हिज हैड, अपने जो हेड है, अपना जो फेस है उसको खींच लेता है. पुल्ड हिज टेल, और अपनी टेल को भी अंदर खींच लेता है. जो इसकी स्किन है ना ये रेड वाली, इसके अंदर अपने मुंह को भी और अपने पैरों को भी अंदर की ओर खींच लेता है. एंड सेट वेरी स्टिल, और बहुत चुपचाप से बैठ जाता है. ठीक है. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट. बाहर की ओर क्या हो रहा है, अब इसने क्या अपनी पूरी बॉडी को अंदर कर लिया है, अपना हेड भी अंदर कर लिया और टेल को भी अंदर करके वो चुपचाप एक जगह बैठ गया है. बाहर की ओर क्या हो रहा है, द स्काई ग्रू डार्क, बादल, आकाश जो है, ग्रू मतलब बढ़ता जा रहा है. डार्क मीन्स अंधेरा, बादलों में अंधेरा होता जा रहा है. एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, और जो कौवे हैं वो पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो फ्लू पास्ट यानी पीछे की ओर उड़ रहे हैं, वो वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं. और अब आवाज़ कर रहे हैं कौवे, का 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 का. कौवे शोर करते हैं ना, कौवे की आवाज़ होती है ना, काऊ काऊ, तो वो इस तरीके से आवाज़ करते हुए पीछे की ओर वापस से उड़ रहे हैं. ओह बट
वेयर वर द एंड्स, एकदम सुनो सुनो को याद आता है। वो बोल रहा है ओह बट वेयर वर द एंड्स, चींटियाँ कहाँ हैं। सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर दैम। सुनो सुनो स्टक आउट मीन्स क्या होता है, जो अपना मुंह है उसको स्टक आउट मीन्स अटके हुए जो फेस है उसको बाहर निकालता है। फीलर्स यानी सुरक्षित जगह, ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पर वो है। सुरक्षित जगह मीन्स उसकी जो शैल, उसकी जो बॉडी है उसमें उसने हेड भी घुसा रखा है और टेल भी घुसा रखा है अंदर, तो उसमें से वो अपनी सुरक्षित जगह से वो बाहर झाँकता है। एंड लुक्ड फॉर हिम, और उनको देखता है, मतलब अटका हुआ जो बॉडी है उसमें से वो एकदम अपनी बॉडी को बाहर निकालता है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। दे वर हाइडिंग, दे वर मीन्स चींटियाँ, जो चींटियाँ थी वर हाइडिंग छुपी हुई थी, अंडर अ फ्लावर पॉट वह एक फ्लावर पॉट के नीचे, गमले के नीचे छुपी हुई थी। गो होम, सुनो सुनो, द एंड्स क्राइड आउट। चींटियाँ क्राइड यानी चिल्लाई, जो चींटियाँ हैं वो जोर से चिल्लाई। गो होम, घर जाओ, सुनो सुनो घर जाओ। हरी हरी, योर मदर विल वरी। हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी विल वरी, तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होंगी, वो आप जाओ अपने घर, ऐसा वो चींटियाँ सुनो सुनो को बोल रही हैं। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर, वह अपनी मम्मी के पास जाता है। सुनो सुनो वेयर, जहाँ शी सेट वह बैठी हुई थी, अंडर अ स्टोन एक पत्थर के नीचे, नियर द वेल कुएं के पास में एक पत्थर के नीचे जहाँ वो उसकी मदर बैठी हुई थी। सुनो सुनो वहाँ पर उनकी मदर के पास जाता है। अम्मा सेट, सुनो सुनो, सुनो सुनो ने कहा अम्मा, देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन, वहाँ पर तूफान है। इन द गार्डन, गार्डन में बगीचे में वहाँ पर तूफान है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। मीन्स मैंने सुना कि हवा बह रही है बह रही है बह रही है, मतलब हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से बह रही है और उसकी आवाज़ आ रही है ऊ की, वो आवाज़ से हवा बह रही है। आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शाय 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 शाय, मीन्स मैंने देखा पेड़ झूल रहे हैं, मतलब पेड़ हिल रहे डुल रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से आवाज़ कर रहे हैं, शाय शाय की वो आवाज़ कर रहे हैं। आई सॉ लाइटिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, मैंने देखा कि जो बिजली हैं वो चमक रही हैं। फ्लैश 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 मीन्स चमक रही है चमक रही है चमक रही हैं। कैसे, झझक 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 झझक, ऐसे करके बिजली भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चमक रही हैं। ये सारी बातें क्या सुनो सुनो अपनी मदर को बता रहा है। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, मीन्स मैंने देखा मैंने सुना, थंडर मीन्स तूफान, ठीक है, आंधियाँ, रोल 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 मीन्स ऐसे ऐसे गोल गोल से घूम रही हैं हवाएं, थंडर आंधियाँ घूम रही हैं। गड़ाम गड़ा गड़ाम गुड़ूम, इस तरीके से आंधियाँ गोल गोल घूमते हुए आ रही हैं। आई हर्ड रैन फॉल, मैंने सुना बारिश गिर रही है। फॉल 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 मतलब गिर रही है। कैसे गिर रही है बारिश, सीता सीता पिता पिता सीता सीता पिता पिता मीन्स ये बारिश की आवाज़ है। ठीक है, उसकी बूंदें, बारिश जोर जोर से गिर रही है। आई हर्ड वाटर ड्रिप, मैंने सुना पानी की बूंद टपक रही है। ड्रिप 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 मीन्स पानी बूंद 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 करके टपक रहा है। कैसे, प्लिप 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 प्लिप, ये सारी वॉइस हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग आवाज़ बना के उसने बताया उसकी मदर को कि मदर मैंने ये सब सुना। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, यह सबसे बड़ा तूफान था। सुनु सुनु हैड एवर बीन इन मीन्स सुनु सुनु ने जो कभी देखा है, मतलब सुनु सुनु के जीवन में उसने जो तूफान देखा है वह सबसे बड़ा तूफान है, उसके जीवन का ये सबसे बड़ा तूफान है। तो उसने बोला कि यह सबसे बड़ा तूफान था जो सुनु सुनु ने अपने एवर बीन इन मतलब इससे पहले कभी नहीं देखा था, अभी देखा है। अब वो आवाज़ कर रहा है सारी, ओ शाय शाय झजाक झजाक गड़ाम गुड़ूम सीता पीता प्लिप प्लिप प्लिप, ये सारी वॉइस वो निकाल के बताता है अपनी मदर को किस तरीके से बारिश हो रही है, इस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, इस तरीके से आंधी चल रही है, सबकी आवाज़ वो निकालता है। एंड डू यू नो वॉट, और
क्या तुम जानते हो? सोनू सोनू डिड नॉट गेट वेट, सोनू सोनू गीला नहीं हुआ। डू यू नो वाई, क्या आप जानती हो क्यों? तो आप जानती हो क्यों नहीं हुआ गीला गीला? क्योंकि सोनू सोनू ने जो अपनी जो बॉडी है, पूरा अपना जो हेड है और जो अपना टेल है, वो अपनी शेल में, अपनी जो रेड वाली जो स्किन थी उसके अंदर उसने अपना पूरा हेड और अपनी पूरी टेल को फंसा रखा था, इसलिए सोनू सोनू की बॉडी गीली नहीं हुई। और ऊपर जो ये शेल है, इस पर जो पानी गिरता है, वो जो शेल होती है वो चिकनी चिकनी होती है, तो उस पर जब पानी गिरता है तो वो टिकता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है, इसलिए सोनू सोनू गीला नहीं हुआ। Students, here your chapter has been finished. I think you understand this chapter. Thank you.